देखा जाए किसान आंदोलन को करीब 62 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और आज 72वें गणतंत्र दिवस को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ आंदोलनकारी किसान भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मंच पे बैठे हुए हैं। आज उन्हीं से मिलने का काम करेंगे, उन्हीं से बात करने का काम करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या सरकार की मंशा है और क्या आप चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव सिंह सुखदेव जी, आज आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जी। क्या कहेंगे? आज जो है, आज वैसे भी देखा जाए तो देश की आज़ादी का है, लेकिन कहीं ना कहीं देश गुलाम है पूंजीपतियों के हाथ। क्या कहेंगे? वो तो है ही, जो देश गुलाम है और होने जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में। हमें इसको बचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। क्या उम्मीद है वैसे आपको सरकार से? हमको उम्मीद पूरी है, हम अपना हक लेके रहेंगे। उम्मीद क्या, उम्मीद तो है, हम उम्मीद पर बैठे हैं। बिना बुजुर्ग बाहर गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं अपने घर चले जाएं आंदोलन से, लेकिन वो फिर भी बैठे हुए। वो तो देखो, एक सरकारों का या सुप्रीम कोर्ट का भी तरीका है। अगर बुजुर्ग यहाँ से घर चले जाएंगे तो बच्चा यहाँ कोई नहीं रुकेगा, अगर बच्चे रुकेंगे तो खुरापातें होंगी। ये तो एक आंदोलन तोड़ने के तरीके हैं कि किसी न किसी बहाने इसको कमज़ोर किया जाए, ये आगे ना चल सके। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम गुरचरण सिंह है जी। रामपुर बिलासपुर भारतीय किसान यूनियन के मंडल सचिव, बाबा टिकैत जी के कार्यकर्ता। आज आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आज, लेकिन देश आज़ाद हो चुका है, सब आज़ाद है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं किसी न किसी बंधन में बैठे हैं। जी, देश हमारा आज़ाद हुआ नहीं, आज़ाद हमको करवाना है। देश आज़ाद हुआ नहीं था, आज तक हम बंदिश में थे। अब देश आज़ाद कराने के लिए किसान इकट्ठा हुआ है, और जो इन्होंने काले कानून बनाए हमारे लिए, उनको वापस करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक ये हमारे काले कानून तीनों मोदी जी वापस नहीं लेंगे, ये शांतिपूर्वक हमारा धरना चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार के लिए आपको कुछ शब्द कहने की बात की जाए तो क्या कहेंगे इस सरकार को? इस सरकार को अपने आप सोचना चाहिए। इसको हम अपने मुंह से गलत कहना नहीं चाहते, इसको अपने आप गैरत होनी चाहिए मोदी जी को। इसको मोदी जी को अपने आप गैरत होनी चाहिए। इतने किसानों को देखकर इसे शर्म नहीं आई है बिल्कुल। और हमारा जो आज 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, शांतिपूर्वक जा रहा है, और इसमें कोई भी अगर गलत कदम उठाती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। गुरचरण सिंह संधू। कहाँ से हैं गुरचरण जी? हम जी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। आप यहाँ भूख हड़ताल अनशन पे बैठे हुए हैं जी। तो क्या सरकार आपकी तरफ कुछ रुख कर पा रही है? सरकार अगर हमारी तरफ अगर सरकार रुख करती तो हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। हमारी सरकार हमारे किसानों के हक छीनने पर जब आ गई, आमदा हो गई, तो हमें मजबूर होकर बैठना पड़ा। इसीलिए बैठे हैं, हम अपने हक लेके मानेंगे। वैसे तो सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, नहीं मानेंगे, कभी नहीं उठेंगे, चाहे हमें 10 साल बैठना पड़े। आपकी एज मुझे लगता है 60 साल से ज़्यादा होगी जी। लेकिन जो है सरकार जब कोई चीज़ देती है, कोई योजना देती है, तो लोग बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं, ऑफिसों में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार दे रही है और लेने वाला मना कर रहा है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? क्या सरकार क्या दे रही है? आपको 3 कृषि कानून बिल दिए। अच्छा, ये हमें मतलब ये हमें कृषि कानून ये हमें बंधक बना रही है। कृषि कानून हम ये अपने फायदे के ले रही है। जो आज सभी सरदार जी कह रहे थे कि जो ये लेके खा बैठी है लोगों से, जो इनके जिसने मीडिया को बांटा, इसने पैसा इनको इलेक्शन में लगाया है, उसकी भरपाई करने के लिए ये किसानों का खून चूसने के लिए कानून बनाया। हमारे लिए, किसानों के लिए खून इसने नहीं बनाया ये कि कानून, ये हमारा खून चूसने के लिए कानून बनाया इसने। नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? जसबीर सिंह जी। जसबीर जी, कहाँ से आए आप? बहेड़ी से। बरेली से। आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज देश की आज़ादी का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी बंधन में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इस बात को लेके तो यही कहेंगे, सरकार ने यहाँ बिठाया हमें इन कानूनों की ज़रूरत नहीं थी जी। सरकार खामखा जिस दुआ की ज़रूरत नहीं है वो दुआ हमें खिला रही है। सरकार तो कहती है कानून में बहुत फायदे हैं किसानों के लिए। बिल्कुल कह रही है सरकार, मगर हमें तो कोई नहीं दिखता। हमें ज़रूरत तो हमें है ना, सरकार को थोड़ा ज़रूरत है। किसान को ज़रूरत है कानून की, हमें ज़रूरत नहीं है। जिस दुआ की ज़रूरत नहीं है वो क्यों दी जाए? मरीज तो बचेगा उस दुआ से जिसकी उसको ज़रूरत है। सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाया जा रहा है, कुछ पढ़े लिखे लोग जो है उनको बरगला रहे हैं। क्या कहेंगे फिर आप?
ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसान को कोई बरगला नहीं सकता। मैं अपने समय से सन 70 से BA किए हुई। जी, लेकिन सरकार तो कहती है कि किसान नहीं, सरकार के कहने से क्या होएगा बताओ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपने सवाल करा, मैं सन 70 से भी हूँ। जी, अब बताओ किसान हूँ। कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार को ये सबसे बड़ी परेशानी है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया? हाँ, ये बात आपकी सही है। ये बिल जो है किसान की समझ में आ गया। अब किसान को पता चल गया कि इस बिल से हमारा क्या नुकसान है, हमारी तो खेती बर्बाद हो जाएगी, इसलिए ये रगड़ा। आने वाली पीढ़ी बर्बाद। क्या आपको उम्मीद है कि ये सरकार आपकी बात मान लेगी या आपके सामने झुकेगी? हमें पूरी उम्मीद है, मनवा के रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात मान लेगी। सरकार को भी समझ आ गई है, मगर अब वो मजबूरी सरकार की कोई होए, उसको समझ आ गई है कि ये कानून गलत है। उसने मान लिया है कि कानून गलत है, हम संशोधन करते हैं। उसका क्या मतलब है? देखिए, वो कहते हैं संशोधन करते हैं इनमें। जब गलत है जब ही तो संशोधन करेंगे ना। जब उसमें गलती कोई है नहीं तो फिर क्यों करेंगे ये? इतनी बात तो मान रही है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरविंद सिंह, अरविंद जी, कहाँ से आए? भारतीय किसान यूनियन जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला बदायूं। जी, आप किसानों के साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी, लेकिन सरकार आपको अनदेखी कर रही है। 62 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, क्या कहेंगे? देखिए सर, आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो कह रही है उस पर हम लोगों को भरोसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सरकार एक बार नहीं कई बार जो वादे किए हैं वो सब फेल हो चुके हैं। सबसे पहले सरकार आने से पहले हम लोगों को मतलब उन्होंने वायदा किया था, हम लोगों को लालच दिया था कि भाई हम आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कही थी उन्होंने कि भ्रष्टाचार हटा देंगे। तीसरी बात कही थी काला धन लाएंगे। यानी ये 3 बातों सबसे पहले उन्होंने कहा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, जो कृषि मतलब उन्होंने जो वायदा किया, तो सबसे पहली तो बात यह है कि आज तक किसान कर्ज मुक्त नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हटा देंगे, तो भ्रष्टाचार हटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जैसे उस समय सरकार ने, जो हम किसान ईमानदार थे वो अपना बैंक में पैसा डालते थे, यानी लेन देन मतलब समय से करते थे, लेकिन समय पर जिन्होंने डाला उनका उसका कोई लाभ नहीं मिला, और जिन्होंने खाता अपना मतलब खराब कर दिया था, थोड़े बहुत लोगों को उनका लाभ मिला। तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया कि हम लोगों की नीयत में ये आई भाई हमारा साथ जो हमने ईमानदारी से लेन देन कर रहे थे, तो हमको मतलब सरकार ने अनुशासन दे दिया। किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान आंदोलन तो इसलिए आया है कि भाई हम जब परेशान हैं, लोग हमसे जो परेशानी है, तो किसान तो यहाँ आएगा ही। क्योंकि भाई देखिए, ये जो कानून बनाए हैं, ये कानूनों से हम लोगों को आगे आने वाले समय में समस्या आएगी। तो फिर इसलिए अपने लोग यहाँ पर आए हैं कि भाई इस चीज़ को सरकार अभी मान ले कि भाई ये ऐसा काम न करे जिससे हम लोगों को परेशानी आए। क्योंकि अरे तो सरकार के मतलब देखिए, राजा जो होता है वो बाप के बराबर होता है। बाप को अपनी औलाद खुशहाल चाहिए, है ना। राजा जो है उसे अपनी औलाद खुशहाल चाहिए। एक पत्रकार बंधु ने एक बात कही थी कि भाई आप लोग जहाँ बैठे हैं तो सरकार तो ये नहीं मानने को तैयार है कि ये किसान है कि क्यों। तो हमने कहा भाई क्यों नहीं मानने को तैयार है? तो उन्होंने कहा कि आप पैंट सूट में मतलब अच्छे वस्त्रों में, इसलिए। तो हमने भाई ये तो बहुत बड़ी घटिया बात हुई, क्योंकि राजा के लिए अपनी प्रजा खुशहाल चाहिए, और इन्होंने ये चीज़ कह रहे हैं तो ये बहुत गलत कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये सब बातें हम और आपको समझने की ज़रूरत है। हम सब किसान हैं, किसान के बेटा हैं। तो सरकार से हम विनती और निवेदन करते हैं कि जो उन्होंने कहा है हम सबको कर्ज मुक्त करने की कही, तो उस पर आप अपना काम करिए। हम लोग आपको मतलब तभी आपके साथ हैं जब आप हमारा साथ देंगे। आज आपको अपना कानून वापस ले लेना चाहिए। तो जब किसान परेशान है तो आपके पास यहाँ तक आया है, इसलिए। सुरेश यादव। यादव जी, कहाँ से आए? बरेली से। आप यहाँ भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे किसान आंदोलन? किसान आंदोलन हमारा बहुत सही दिशा में जा रहा है, सफलता मिलेगी निश्चित। अगर ये नहीं देंगे हमारे अधिकार तो हम इनसे छीन लेंगे। तो सरकार लेकिन 62 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक आपकी बात नहीं मान रही। क्या आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो आगे जारी रहेगा, लेकिन ये क्यों नहीं मान रही इसका मैं आपको संक्षेप बताऊं। जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है
उसको वैसी सज़ा देता है। भगवान जो करता है सही करता है, जो किया वो सही किया, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जो करेगा वो भी सही करेगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से इन्होंने अपराध किया है, इनको उसी हिसाब से सज़ा मिल रही है। अगर ये आंदोलन कम समय में ये जैसे कानून वापस ले लेते तो आज इनकी जितनी बेइज्जती हो रही वो नहीं होती, और जो भी अपराध इनके रह गए वो ये आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको वो आगे भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम सुरेश चंद्र, जिला फिरोजाबाद से, यूपी से। अच्छा, सुरेश यादव, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे साहब, हमारा हक इस सरकार को दे देना चाहिए। जो पुराने जो नए 3 कानून लाए हैं वो किसान विरोधी हैं। अगर ये लागू हो जाते हैं तो हमारी अगली पीढ़ी जो आएगी वो भूखों मर जाएगी साहब, बिल्कुल मजदूरी बन के रह जाएगी। इसे लिहाजा ये हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी आए सो मजदूर बन के रह जाए। मेरा नाम लाला राजभौर तिवारी है, एमपी शहडोल जिला से। किसान आंदोलन भूख हड़ताल में आप बैठे थे, हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन के बारे में हम 2 शब्द कहना चाहते हैं कि वो गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने फूट डाल के राज किया था, ये काले अंग्रेज पागल बना के राज करना चाहते हैं। जी, किस तरीके से पागल बना रहे हैं? जैसे एक एग्जाम हम एमपी का देंगे, ये जब से बीपीएल योजना चली तब से आज तक लाभ लेने वाला प्रोग्रेस करके दलित की लाइन में दोनों हाथ उठा के खड़ा है। ये इनका विकास है। ये समृद्ध भारत बना रहे हैं, ये प्रधान सेवक जी, या दलित भारत का निर्माण कर रहे हैं, ये अपने आप में समझ लें बस। और इनको ज़्यादा कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह, कहाँ से आए शंकर जी? जिला अलीगढ़। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, और योगी सरकार तो किसानों का बहुत साथ दे रही है। हाँ जी, बहुत साथ दे रही है, आप देख रहे हो। हाँ, कल उसने लाठी भी बजवाई थी, और जो है उसने जो है वो ऐसा है जी कि अब ज़्यादा ना 2 मिनट में कहानी ख़त्म करता हाँ, हूँ बोलिएगा। कि जिस दिन प्रधानमंत्री हुए थे हाँ, उस दिन लाल किले पे स्पीच दिए थे, मैं ऐसा करके जाऊंगा कि याद करोगे जी। अच्छा, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन किसी को नहीं, नोट बंद, और जो काम करेगा वो तुरंत बंद। हाँ। किसी की सलाह नहीं लेनी है, मैं तुरंत। वो तो रात के अंधेरे में काम करते हैं, रात को 8 बजे के बाद डिसीजन लेते हैं। अंधेरे में चले जाएंगे, जैसे काम किया जैसे भरेंगे, ज़्यादा दिन के नहीं है। कैसे चले जाएंगे? देश के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारे पास में एपीएम है, हम 50 साल तक हिलने वाले नहीं हैं। एपीएम में आग लगा देंगे, सालियों में। अब एपीएम में आग लगा देंगे। जी, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा इस किसान आंदोलन में? न्याय मिलेगा जूते से, जी, राजी से नहीं मिलेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस आंदोलन को जो आक्रोशित? हाँ, हम तो आक्रोशित हैं। वो इतने आए हैं बॉर्डरों पर, पुलिसों से भी पंगा मोल लिया है, और जबरदस्ती आए और हर एक बात से अड़ के आए, और मर के जाएंगे या तो कानून वापस करके जाएंगे।